कैसे हो स्टूडेंट्स। इस चैनल पर आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.5। क्लास ये आपकी नाइन्थ है, नाइन्थ क्लास। ठीक है, नाइन्थ क्लास में आप आज पढ़ोगे 1.5 एक्सरसाइज। और ये पहला क्वेश्चन हमें इसके अंदर लिखा है, पहले का फर्स्ट पार्ट है ये। इसमें हमें बताना 2 माइनस अंडर रूट 3 कैसी संख्या है। क्या ये परिमेय संख्या है, क्या ये अपरिमेय संख्या है, कैसी संख्या है ये देखनी है इसके अंदर। तो देखिए इसके अंदर जो ये दो दिया है, दो, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके ऊपर कोई कर्मनी चिन्ह नहीं है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो चीज है यहाँ पे ये है अपरिमेय संख्या। अगर दो संख्या योगफल के रूप में या गुणा के रूप में या भाग के रूप में या घटा के रूप में आपको दिखाई दे, सब्ट्रैक्ट के रूप में, तो ये समझिएगा। और उसके अंदर एक जो है अपरिमेय संख्या हो, जैसे ये अपरिमेय संख्या, बात समझिए, तो ये समझ लीजिएगा कि पूरी की पूरी जो संख्या बनेगी वो अपरिमेय संख्या बन जाएगी। तो ये पूरी की पूरी कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ये देख लीजिए। ठीक है, अगर दो में से एक भी अपरिमेय संख्या होगी तो आपको मानना पड़ेगा कि वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये चीज आप समझ रहे होंगे। तो पूरी की पूरी जो संख्या आपकी है ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सेकंड में दिया है, इसमें क्या दिया है, सेकंड ये दिया है इसमें 3 + 2 यानी 23 का अंडर रूट एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट के अंदर 23 का अंडर रूट, ये वाला है, ये दिया है। अब इसमें ये बताना दे कि कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, इसके अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको हल करें, थोड़ा हल कर लीजिएगा। 3 + 23 का अंडर रूट और -23 का अंडर रूट, ये वाली चीज है। देखिए 23 का अंडर रूट से 23 कट गया, प्लस माइनस में क्या बचा 3। इसके ऊपर कोई भी कर्णी चिन्ह नहीं है। अगर कर्णी चिन्ह आ जाता है इसके ऊपर तो ये समझिए अपरिमेय संख्या हो जाती। लेकिन अब कैसी संख्या है, ये होगी आपकी परिमेय संख्या। तो ये आपकी है परिमेय संख्या, समझे ना। ये चीज अगर इसके ऊपर कर्णी चिन्ह आ जाता तब ये बन जाती कौन सी संख्या, ये बन जाती अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी आशा करते हैं कि आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। थर्ड में क्या दिया, ये दिया 2 7 का अंडर रूट, ठीक, और 7 7 का अंडर रूट। अब इसको हल कर लीजिएगा। देखिए 7 का अंडर रूट कट गया तो क्या बचा 2/7। ये कैसी संख्या है, ये संख्या आपकी परिमेय संख्या होगी। 2/7 कैसी संख्या होगी, ये होगी आपकी परिमेय संख्या। तो ये होगी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्यों है, आप डिवाइड करके देखिएगा कैसी संख्या आ रही है, ये वाली परिमेय संख्या। ठीक है, ये आपकी है परिमेय संख्या। चलिए अच्छे से लिखते हैं ये। ठीक है, चलिए मिनट के लिए रुक जाइए। नेक्स्ट पर आ जाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हमें कर दिया इसमें थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं, इसके फोर्थ को। फोर्थ में क्या दिया, देखिए फोर्थ को आप देख के पहचान जाओगे कैसा नंबर है। देखिए 1 तो इसमें परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो आ गया इसके अंदर ये अपरिमेय संख्या है। तो पूरा क्या होगा, ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो 1/2 का अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट 2 से आंसर में गुणा कर लीजिएगा। अंडर रूट 2 इंटू 1, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, यहाँ कितना आएगा अंडर रूट 2/2।
तो ये जो संख्या होगी इसके अंदर अपरिमेय संख्या या किसी संख्या अपरिमेय संख्या, तो पूरी संख्या क्या बन जाएगी इसकी, अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय संख्या होगी, समझ गए ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पूरी जो संख्या होगी वो कैसी हो जाएगी, वह हो जाएगी अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसके अंदर एक संख्या पर करनी चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, 5 पार्ट द लास्ट पार्ट होगा। ये दिया इसने कि 2 पाई बताइए कि, देखिए पाई यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, और जब इसके साथ कोई संख्या गुणा करती है तो पूरी की पूरी कैसी बन जाएगी, ये अपरिमेय संख्या। तो पूरी क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई क्या है इसके अंदर, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब क्या हुआ, 2 पाई कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ये पूरी की पूरी जो संख्या होगी ये होगी आपकी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो पूरा नंबर क्या है, अपरिमेय संख्या का है। चलिए हटा देते हैं इसको, देख लीजिएगा। ठीक है, आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा, और अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, इसको हटा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए दूसरे में क्या करना है, सरल करना है। सरल का मतलब है सरल करो। जो भी क्वेश्चन दिए उसको थोड़ा सोल्व कीजिए, वही इसका सरल हो जाएगा। चलिए इसमें दिया है पहला, फर्स्ट ये दिया इसमें 3 + √3, ये दिया। दूसरा 2 + √2, ये दिया। अब इसको सरल करना है। सरल कैसे होगा जी, सरल कैसे होगा, तो सरल करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा फॉर्मूला लगा दीजिएगा। देखिए फॉर्मूला तो कोई लगने वाला नहीं है, 3 + √3, दूसरे ब्रैकेट में 2 + √3, इसकी मल्टीप्लाइकेशन करनी है यहाँ पे। ठीक है, जब 3 की 2 में करते हैं तो 6 आएगा ना, 3 की करनी 2 के अंदर करते हैं तो क्या आएगा, +3 करनी 2। उसके बाद 3 की यहाँ करते हैं, फिर 3 की यहाँ करते हैं तो ये आ जाएगा 2 करनी में 3। इसकी यहाँ करते हैं, दोनों के ऊपर एक एक करनी चिन्ह लगा सकते हैं, ये आ जाएगा। इसको सोल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं और सरल कर रहे हैं। देख लीजिए बड़े ही आसान तरीके से। देखिए ये चीज अलग हो गई, ये चीज अलग हो गई, 6 प्लस, इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं ले पाएंगे, ये आ जाएगा 2 √3, और ये आ जाएगा, दोनों के ऊपर एक एक करनी चिन्ह लगा दीजिए। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 6 + 3 √2 +2 √3, और प्लस कर दीजिए 6 का अंडर रूट। तो ये संख्या आपके पास आ जाएंगी। सोल्व हो नहीं हो सकता है, बस खत्म हो गया है। यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है वीडियो के अंदर। हटा देते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड। देखिए दूसरे के अंदर काफी सवाल हैं, लेकिन सबका यही तरीका है, आप इनको करिए, आसान तरीका हो जाएगा। जब इसकी बार बार प्रैक्टिस आप लोग करोगे तो फिर देखिएगा आप कितने आसान तरीके से इनको कर सकते हैं। सेकंड पर चलते हैं, इसके सेकंड। सेकंड में क्या दिया है, 3 और प्लस करनी में 3, ये वाला 3 प्लस करनी में 3, और दूसरे ब्रैकेट में 3 करनी में 3, ये वाला दिया है। देखो कितने आसान तरीके से ये दो वर्गों के अंतर का फॉर्मूला हो जाएगा। दो वर्गों के अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, ये सूत्र देखिएगा। देखिए सूत्र सभी याद करें और डेली करें, तभी फॉर्मूले याद हो सकते हैं, वरना मतलब ही नहीं बनता कि आप फॉर्मूले याद कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसके अंदर अगर फॉर्मूले की जरूरत है तो उसको लिख कर देख और लिख कर ही आप उसको दिखा भी सकते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे करेंगे, ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस तरह करना है। इसी तरह ये a, ये b, ये a, और ये हो जाएगा इसका b। इसको लिख सकते हैं हम 3 का होल स्क्वायर और अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। जब 3 का वर्क करेंगे तो 3 क्या 9, और इसका करेंगे तो 3 आ जाएगा। अच्छा इसको सरल करके देख लीजिएगा, 3 × 3 माइनस करनी में 3 और करनी में 3, तो यहाँ से कितना आएगा 9, और यहाँ से कितना आएगा 3, तो कितना बचेगा 6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख कितना आसान तरीके से कर दिया है।
जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे भी आने शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन 9th के चल रहे हैं और एक्सरसाइज 1.5 चल रही है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम कराएंगे। इसके अंदर हटा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। दूसरे के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। दूसरे का थर्ड पार्ट क्या दिया है इसको देखिएगा। ये दिया √5 प्लस √2 और इसका कर दीजिए होल स्क्वायर। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? देखिए ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा इसके अंदर, a प्लस बी इसका होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे a प्लस बी, a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी। देखिए डायरेक्टली हम इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए, ये लग जाएगा a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, ये लगा दीजिएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे √5 इसका होल स्क्वायर प्लस √2 इसका होल स्क्वायर और दोनों की गुणा का दुगुना √5 इंटू √2। ठीक है, देखिएगा इसको फॉर्मूला सही नहीं दिख रहा है तो चलिए अब दिखा है सही से। √5 की √5 मल्टीप्लाइकेशन कितनी आएगी? ये आ जाएगा 5, √5 इंटू √5 प्लस √2 और इंटू √2 प्लस इसको लिखेंगे 2 और दोनों के ऊपर लगा दीजिएगा एक ही करनी चाहिए। तो यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 2 और करनी में आ जाएगा 10। ये दोनों जुड़ गए 7 आएगा और प्लस में 2 करनी में 10। यही इसका आंसर है। कितने आसान तरीके से सवाल को कर रहे हैं। ठीक है, ये चलो नहीं दिख रहा है जी, देख लीजिएगा। ये आंसर है जी। ठीक है, वीडियो रोककर आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन संख्या आपकी है कौन वाली, कौन सी है जी? क्वेश्चन संख्या IV, ये थे थर्ड था ना, तो IV पे चलते हैं, फोर पार्ट पे। फोर पार्ट भी क्या दिया है? ये दिया है IV में √5 माइनस √2 और इसकी करेंगे √5 प्लस √2 से मल्टीप्लाई। ये भी फॉर्मूले पर आधारित है। कौन से वाला फॉर्मूला? a माइनस बी, a प्लस बी, इसको लिखेंगे क्या? a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो इस तरह लिख दीजिएगा इसको। तो यहाँ से आ जाएगा ये क्या हो गया a, ये क्या है b, ये क्या है a और ये क्या है b। कोई तो चीज है जो फॉर्मूले के अंदर लिखी है, कोई चीज बन रही है। एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, उसको लिखेंगे √5 माइनस √2 इसका होल स्क्वायर। सॉरी, दो वर्गों के अंतर का सूत्र बना हुआ, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, इसका स्क्वायर करिए और इसका भी होल स्क्वायर। देखिए इसका वर्ग जैसे खोलते हैं 5, इसका 2, कितना है आंसर? 3। ये इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ओके, दो क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट इसके अंदर, दो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो के अंदर इतना ही रहने देते हैं। हमारी वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं, और किस चीज़ की आपको वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हैं कमेंट करके। ओके, थैंक यू।